एक बूढ़ी अम्मा ने जंगल के नजदीक चाय का ठेला लगाया। वहां हर रोज बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे। जो भी आता था वहां पर चाय पीकर जरूर जाता था। उस बूढ़ी अम्मा में एक खास बात थी। वह बहुत दयालु थी। जब उसका दुकान बंद करने का समय आता तो वह एक गिलास चाय और एक पैकेट बिस्किट बाहर छोड़कर जाती थी। और जब वह अम्मा दूसरे दिन सुबह अपनी दुकान पर आती तो उसको वह गिलास खाली और बिस्किट का पैकेट भी खाली मिलता था। इसे देखकर उन्हें बहुत खुशी होती थी कि कोई भूखा को उसने खाना खिलाया। वह हर रोज ऐसा ही करती थी। वास्तव में वो चाय पीने हर रोज एक नन्हा सा भूत आता था। भूत को अम्मा की चाय बहुत अच्छा लगता था। वह भूत चाय पीने के बाद रात भर दुकान की देखभाल करता था और जब सुबह होती तो भूत वहां से चला जाता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन बूढ़ी अम्मा अचानक से कहीं गुम हो गई। 10 दिन बीत गए पर वह बूढ़ी अम्मा वापस नहीं आई। पर वह भूत हर रोज रात को आता और सुबह चला जाता। 18वें दिन वह अम्मा अपनी दुकान पर आई। उस दिन भी जब वह शाम के समय दुकान बंद करके चाय और बिस्किट रख रही थी, उसने सामने एक बच्चा भूत देखा। अम्मा डर गई। फिर भूत ने बोला, अम्मा डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। आपके वजह से मैं रात को भूखा नहीं सोता। आप मेरे लिए हर रोज चाय और बिस्किट रख कर जाती हो, जिसे खाकर मैं आराम से सो जाता हूँ। यही आपके दुकान के पास और सुबह होते ही चला जाता हूँ। पर अम्मा आप इतने दिनों से कहाँ थी? मैं हर रोज आता था खाने, पर मुझे कुछ नहीं मिलता था। मैं भूखा ही सो जाता था। ये सब सुनकर बूढ़ी अम्मा दुखी हुई और बोली, माफ करना बेटा, मेरा छोटा बेटा बीमार था, उसका उपचार कर रही थी। अब तो मेरा सारा पैसा खत्म हो गया, पर बेटा ठीक नहीं हुआ। ये सब बात भूत ने सुना। फिर चाय और बिस्किट खाकर जाते समय भूत ने बोला, तुम चिंता मत करो अम्मा। इतना कहकर भूत चला गया। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी अम्मा दुकान खोलने आई तो उसने देखा कि कुर्सी पर एक मटका ढका हुआ था। जैसे ही अम्मा ने वो चादर हटाया तो देखा ढेर सारी हीरे, मोती और सोना से भरा हुआ मटका। ये सब देखकर बूढ़ी अम्मा हैरान और चकित हो गई। फिर उसने सोचा कि जरूर ये सब वही नन्हा सा भूत ने किया होगा। अम्मा ने मन ही मन भूत का धन्यवाद किया और वो मटका के सोना बेचकर अपने बेटे का इलाज कराया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर तुम निस्वार्थी किसी की सेवा करोगे तो तुम्हारे विपत्ति के समय भगवान किसी को जरूर भेजेगा तुम्हारी मदद के लिए।